तू मामा यहाँ क्यों आया है? मेरे जैसे फालतू मामा की तुझे क्या जरूरत? जा यहाँ से जा। मामा 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 मुझे माफ कर दो मामा, मुझे माफ कर दो। उठ। क्षमा? क्षमा अगर चाहिए तो जाके पायल से क्षमा मांगो। मैं पायल के घर गया था मामा। उसके पापा ने मुझे अपमान करके घर से बाहर निकाल दिया। पायल भी नहीं आई मेरे साथ। क्या कह रहा है? चल नहीं मामा, चल नहीं। पायल ने तो ठीक ही कहा है। इतने दिन तो मैं झूठा ख्वाब देख रहा था। एक झूठा ख्वाब से मैंने जीने की कोशिश की थी, लेकिन और सपना नहीं मामा। अब से मुझको मेरे सर को ऊंचा करके जीना पड़ेगा। कैसे भी करके मुझे एक नौकरी पाना ही होगा मामा। इतने दिन के बाद तूने मेरे मन की बात कही है भांजे। लेकिन मामा, अगर तुम मुझे माफ नहीं करते हो, मुझे शांति नहीं मिलेगी मामा। भांजे, तुझे क्षमा किया बिना क्या मैं रह सकता हूँ? भांजे। काम? मैं तुम्हें काम दे सकता हूँ, लेकिन परमानेंट नहीं, टेम्पररी है। आओगे, काम करोगे और चले जाओगे। हैं? 2-1 दिन बैठे भी रह सकते हो। अब सोच के देखो करोगे या नहीं। करूंगा सर, कोई भी काम हो मैं जरूर करूंगा। ओके, काम का वो एक्सपीरियंस है तुम्हारे पास? आपको मैं झूठ नहीं बोल पाऊंगा सर। सच बोलूं तो मुझे कोई काम करने का कोई अनुभव नहीं है, लेकिन मैं कोई भी काम सीख सकता हूँ। ठीक है करीम भाई। मुझे बुला रहे हैं सर? ये है राजा, आज से ये यही काम करेंगे। उन्हें काम बढ़िया से सिखा ठीक है दीजिएगा। सर। आप? हाँ मैं। आओ मेरे साथ। कहाँ? चलोगी तो ही जान मुझे पाओगी नहीं ना। जाना। ए, आपने मेरा हाथ क्यों पकड़ा है? चलना तो पड़ेगा ही तुम्हें। क्या कर रहे हैं? क्या? छोड़िए। आओ मेरे छोड़िए, साथ। नहीं तो आओ, मैं- चलो। छोड़ दीजिए मुझे। चलो चलो, बैठो बैठो बैठो। क्या कर क्या रहे हैं? कहाँ लेकर जा रहे हैं चलो, मुझे? आ जाओ। कहाँ लेकर आए मुझे? आ जाओ। छोड़िए, छोड़िए बोल रही हूँ। छोड़ दीजिए मुझे। कहाँ लेकर चलो आए हैं तो। मुझे? मैं लेकिन चिल्लाकर लोगों को बुलाऊंगी। छोड़िए बोल रही हूँ। छोड़िए। देखो उधर। ये वही राजा है जो अमीर आदमी की बेटी से शादी करके ससुर के पैसों पे ऐश करना चाहता था। आज अपनी गलती मानकर खुद को सुधार लिया है उसने। वो रात दिन मेहनत कर रहा है सिर्फ तुम्हें पाने के लिए। उसका असली चेहरा दिखाने के लिए ही मैं तुम्हें यहां ले आया हूं। अब तुम खुद फैसला कर लो क्या करना है। राजा भैया, मालिक आपको बुला रहे हैं। हाँ तू जा, मैं आ रहा हूँ। तुम्हारा ये झूठा खाना खा के आज मैं शिवरात्रि का उपवास पूरा करूंगी राजा।
पायल, इतनी रात तक कहाँ थी तुम? पापा आज शिवरात्रि है, मंदिर गई थी शिव जी को जल चढ़ाने। शिव को पानी चढ़ाने गई थी या उस राजा से मिलने गई थी? क्या हुआ? चुप क्यों हो तुम? बोलो, जवाब दो, जवाब दो। हाँ गई थी। वाह, चमत्कार। मुझसे झूठ बोले में तुम्हें शर्म नहीं आया? मैंने तुम्हें यही शिक्षा दी है? इतना कुछ होने के बाद, सब कुछ भूल के फिर भी तुम उससे मिलने गई थी? पापा, उस दिन मैंने राजा को यहाँ से निकाल दिया था, सही है, लेकिन उसे अपने मन से नहीं निकाला। मैंने चाहा था वो अपने पैरों पे खड़े होके इंसानों की तरह इंसान बने, और आज वो मेहनत कर रहा है पापा, मेरे सामने खड़े होंगे, दिन रात परिश्रम कर रहा है। जिस दिन वो ऐसे ही अपने आप को पूरा बदल कर मेरे सामने खड़े होंगे, उस दिन मैं उन्हें अपना लूंगी। खामोश! वो सब बड़ी बड़ी बातें मैं तुम्हारे मुंह से नहीं सुनना चाहता हूँ। एक बात कान खोल के सुन लो, मैं राजा को तुम्हारे पति के रूप में स्वीकार नहीं करूंगा। तुम्हें उसको भूलना होगा। मैं राजा को तुम्हारे मन से निकाल के ही दम लूंगा। असंभव। राजा को मेरे इस मन से कोई नहीं मिटा सकता है। एक बात याद रखिए पापा, आसमान से जैसे चांद को अलग नहीं किया जा सकता, सूरज से उसकी गर्मी को अलग नहीं किया जा सकता, उसी तरह मेरे जीवन से राजा को अलग नहीं कर सकते। पायल, ये तो आश्चर्य की बात है। मुझे लगता है चाचा जी, आपका दामाद आपके बेटी के कानों में जहर डाला है। नहीं तो आपके मुंह पे बात करने की हिम्मत पायल में कहां से आ गई? मैं एक बात बोलूं, राजा के साथ डिवोर्स करवा के आप पायल की दूसरी शादी करवा दीजिए। सही कहा तुमने। पायल के लिए मुझे एक और लड़का देखना होगा। अरे लड़का देखने की क्या जरूरत है? लड़का तो आपने देख लिया है। मतलब मैं कह रहा हूँ, मेरा साला गोपी चंद के साथ अब पायल की शादी करवा दीजिए। ये क्या बोल रहे हो तुम? आप एक बार सोच लीजिए, राजा अगर फिर से यहाँ आ गया तो आप लोगों को निकाल कर पूरे जायदाद वो हड़प लेगा। मैं कह रहा था कि आप वो गोपी चंद के साथ पायल की शादी करवा देते तो फिर घर की बेटी घर में ही रहेगी और आपको दामाद भी मिल गया। सही कहा तुमने। राजा को रोकने के लिए पायल की शादी में गोपी चंद से करवाऊंगा। बारूद के पहाड़ में आग लगा दी, अब बस फाटने की बारी है।